Hello, students. I am Dr. Rajiv Kumar, and I welcome you all to my channel Kashib Education. And this platform is specially designed to provide clear and concept based learning for BSc and competitive exams. So, today we are starting our very first lecture on insect biology, and it is Introduction to Insects. So, this topic is very important because insects form the largest group of organisms on the earth. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और उसमें क्लासिफिकेशन है। अब इंसेक्ट्स जो है दैट कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मींस दे आर हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस और क्लास इंसेक्टा में आते हैं। क्लास इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सापोडा मींस कि दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स और 6 लेग्स आर देयर। और इंसेक्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में, इकोसिस्टम में। और जैसे कि उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पॉलिनेशन करना, डीकम्पोजिशन, औरों के लिए फूड प्रोवाइड करना। और इसके साथ साथ अगर इंसेक्ट्स का रोल दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो हार्मफुल भी हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, या जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो एग्रीकल्चर में वो एज पेस्ट काम करते हैं, या फिर वो बड़ी सारी एनिमल्स की बीमारियां भी फैलाते हैं। और इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ जूलॉजी। और इंसेक्ट्स के करेक्टर्स की बात करें तो दे आर हैविंग सेगमेंटेड बॉडी और जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं उनकी, काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है। सो दिस इज़ वाई दे आर अडेप्टेड टू डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो और वो इसी वजह से जो है वो अर्थ के हर कॉर्नर पे वो उनकी प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है। और अगर इंसेक्ट्स की हम देखें, एस्टिमेटेड जो मोर देन हाफ ऑफ द ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द नंबर ऑफ द और नंबर ऑफ varieties of the insects are there. So they are diverse in nature. So million of species are there, and have been classified, identified till now. और उनका जो है वो इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उनकी बहुत है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंसेक्ट बायोलॉजी, और जिससे कि एग्रीकल्चर, मेडिसिन और एनवायरमेंटल साइंस को काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है इसमें। सो देन वी आर गोइंग टू स्टडी द जनरल फीचर्स ऑफ द इंसेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी सेगमेंटेशन की बात करते हैं हम, तो इंसेक्ट्स की जो है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये 3 मेन रीजन्स होते हैं बॉडी के। और अगर हेड की बात करें तो हेड में 3 चीज़ें मेन होती हैं, जैसे कि एंटीना, कंपाउंड आइज हो गया और माउथ पार्ट्स हो गए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंसेक्ट सर्वाइवल। और ये उनके जो फीडिंग हैबिट है उसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं ये वाले पार्ट्स बॉडी के। फिर सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं जो थोरैक्स है उसका। तो इंसेक्ट्स का जो थोरैक्स है, इट बियर दी विंग्स। और विंग्स जो हैं वो मतलब उनकी अडेप्टेशन एग्जिबिट करते हैं। उनकी लेग्स जो हैं वो भी उनकी जो फीडिंग हैबिट है या लाइफ स्टाइल है उसका, उसको एग्जिबिट करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो है इट कंटेन्स द वाइटल ऑर्गन्स एंड द इंटेस्टाइन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि ट्रैकिल सिस्टम दैट इज फाउंड इन द abdominal region. So it is very important part of the insects. So these three structures, uh, head, thorax and abdomen, these are the 3 main reasons. फिर हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। तो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन जो है इट इज़ काइटनस इन नेचर। तो ये काइटनस होता है, और ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंसेक्ट। और इट मस्ट बी शेड पीरियोडिकली, और उस प्रोसेस को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। टाइम टू टाइम जो है ये इस स्ट्रक्चर को शेड करता रहता है, मतलब इससे बॉडी से ये निकल जाता है थोड़े टाइम बाद। तो इसको हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग भी कहते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है उसकी अपेंडेजेस की बात। इट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस आर देयर। 3 पेयर हैं लेग्स के और वो जॉइंटेड होते हैं और वो थोरैक्स से अटैच्ड होते हैं। और ये लेग्स से पता चलता है कि उसकी जो है वो अडेप्टेशन वॉकिंग के लिए है, जंपिंग के लिए है, डिगिंग के लिए है, स्विमिंग के लिए है,
किस चीज़ के लिए है, तो उसकी टाइप ऑफ द हैबिटेट को भी रिफ्लेक्ट करता है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है विंग्स। तो विंग्स जो है वो एडल्ट इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, और मोस्टली ये एक या दो पेयर ऑफ द विंग्स होती हैं जो कि फ्लाइंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई में जो है टू पेयर ऑफ विंग्स, एक और दो, और जो फ्लाई है यहाँ पे एक, और दूसरा पेयर ऑफ विंग्स जो है वो मॉडिफाई हो गया है, हॉल्टेयर में बदल गया है। हॉल्टेयर का अलग काम होता है, वो फ्लाइंग में हेल्प नहीं करते लेकिन वो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, या सेंसरी काम है उनका। फिर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रैकियल इज ओपनिंग आउटसाइड टू द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल। तो स्पाइरेकल जो होते हैं वो एयर को बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं, जैसे कि हमारा नोज जो काम करता है कि बाहर से हवा को लेना। फिर फर्दर जो है दैट इज कंटिन्यूड बाय द ट्रैकिया एंड द ट्रैक्यूल्स फर्दर, एंड देन इट इज एयर इज रिलीज्ड इनटू द hemolymph. Hemolymph is the type of blood in the insects. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इंसेक्ट्स का, दैट इज ऑफ ओपन टाइप। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो ओपनली फ्लो नहीं करता। हार्ट में जाता है, हार्ट से ब्लड वेसल्स में जाता है, आर्टरीज में जाता है, फिर बॉडी में कैपिलरीज में जाएगा, वापस वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में आएगा। सो हमारा ब्लड जो है वो लगातार एक इंटैक्ट सिस्टम में जो है वो फ्लो करता रहता है। लेकिन इंसेक्ट्स का जो ब्लड है, ब्लड फ्लूइड है, उस जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, उसमें जो है वो डायरेक्टली एयर को छोड़ देती है ट्रैक्यूल्स, और फिर हीमोलिम्फ से जो है वो हर डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन को ले लेता है। सो इट इज़ ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर हम सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। तो इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम जो है वो, उसमें ब्रेन और नर्व कॉर्ड होती है। तो ब्रेन जो है, ब्रेन तो हेड में होता है, और बाकी बॉडी पार्ट में, रीजन्स में, थॉरैक्स और एब्डोमेन में नर्व कॉर्ड होती है। तो नर्व कॉर्ड इज ऑफ वेंट्रल टाइप। मतलब हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी देखें या मैमल्स की बॉडी देखें, तो उनकी बॉडी में डोर्सल साइड में नर्वस सिस्टम होता है। बट इन केस ऑफ द इंसेक्ट्स इट इज़ वेंट्रल, इट इज़ वेंट्रल इन पोजिशन। और अगर हम ह्यूमन और मैमल्स की बात करें तो वो डोर्सल साइड में होता है। सो इंसेक्ट्स नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल इन पोजिशन। फिर बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात। तो इंसेक्ट्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल फीमेल प्रॉपरली होते हैं। सो इट इज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप। सो फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज इज देयर, और मेल्स में जो है एक पेयर जो है टेस्टिस का है, और उससे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो फीमेल के जो ओवरियोल जो होते हैं वो, उसमें ओविडक्ट, स्पर्मेथिका जैसी चीज़ें होती हैं, और मेल्स में जो है वो वासा डिफरेंसिया और सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। तो फिर जब ये फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फर्टिलाइज एग जो है वो इट डेवलप्स इनटू लार्वा, देन प्यूपा, एंड देन एडल्ट स्टेज। सो मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस जो है वो टू टाइप्स का होता है। इनकम्प्लीट, जिसको हेमी मेटाबोलस कहते हैं, और कंप्लीट, दैट इज मेटाबोलस। इनकम्प्लीट में निम्फ होता है और एडल्ट। जैसे कि कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर जो है वो निम्फल स्टेज आती हैं, अलग अलग स्टेजेस आएंगे। मतलब उसके जो निम्फ्स जो हैं वो एडल्ट के जैसे ही उसके फीचर्स होते हैं, और धीरे धीरे उसमें चीज़ें मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं, लेकिन जो निम्फ होता है वो एडल्ट से उसकी रिजेम्बलेंस आती है, तो पता चल जाता है कि ये कॉकरोच ही है। बट इन केस ऑफ द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ईच स्टेज जो है वो अगले वाली स्टेज से डिफरेंट है। मतलब एग जो है वो लार्वा से रिजेंबल नहीं करता, लार्वा प्यूपा एग से नहीं रिजेंबल करता, प्यूपा लार्वा और एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता, और एडल्ट जो है वो पिछली अगली स्टेजेस से रिजेंबल नहीं करता, जैसे कि बटरफ्लाइज के अंदर होता है। सो इट इज़ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की ये एडवांटेज है कि जो एक स्टेज है दूसरी से रिजेंबल नहीं करती, वो सिर्फ देखने में ही रिजेंबल नहीं करती, बल्कि उसकी जो फीडिंग हैबिट है, जो उसका जो उसकी स्टेइंग हैबिट है, वो दूसरे वाली स्टेज से कोई compete नहीं करती, कंपटीशन नहीं करती। सो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसका लगभग फीडिंग स्टाइल जो है, जैसे कॉकरोच है, जो जहाँ पे रहता है उसके जो निम्फ हैं वो भी वैसा ही खाना खाते हैं जैसे एडल्ट्स का। सो नाउ कम टू द लाइफ साइकिल। दिस लाइफ साइकिल इंक्लूड एग, लार्वा, प्यूपा,
and then adult stages. देन कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ पे काफ़ी डाइवर्स है, मतलब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और फिर मेराइन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, हॉट टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं, फ्रीजी टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं। सो दे आर हैविंग द डाइवर्सिटी इन देयर हैबिटेट्स। एक्वेटिक का एग्जांपल हम ले लें तो जैसे कि मॉस्किटो है, और ड्रैगन फ्लाइज हैं, मे फ्लाइज हैं, तो वो एक्वेटिक है, वो अपने एग जो है वो एक्वेटिक सिस्टम में ही ले करते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे डेजर्ट्स हो गए, कोल्ड डेजर्ट्स हो गए, या हॉट डेजर्ट्स हो गए, पोलर रीजन्स हो गए, हाई ऑल्टीट्यूड्स हो गए, तो उन पे भी इनकी प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है। Then next point is that success of insects on the earth. There are so many causes are there. So why they are diverse in nature, distribution is wide and abundance is more. So अगर हम देखें तो उनकी बॉडी जो है वो स्मॉल साइज की है, तो इस वजह से वो काफ़ी डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं। फिर उनकी जो एबिलिटी टू फ्लाई है, उनके पास विंग्स हैं, वो फ्लाई करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह को जाना, या प्रेडेटर्स से एस्केप करना, या अपना फूड फाइंड आउट करना, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको फ्लाइंग हैबिट जो है उनको काफ़ी एडवांटेज देती हैं। फिर अगर हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करें तो उनमें रैपिड होती है, दे कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और जो कि उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। फिर मेटामॉर्फोसिस, उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिससे क्या है एडल्ट स्टेज जो है, लार्वल स्टेज, जिससे कंपटीशन नहीं करता, तो उनके फूड के जो सोर्सेज की वैरायटी भी बढ़ जाती है। अडेप्टेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। उनके पास जो है एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटनस नेचर का है, तो जिस वजह से काफ़ी उनको प्रोटेक्शन मिलती है, और फिजिकल शेप मिलती है, डैमेज से बचे रहते हैं, और डिहाइड्रेशन से भी बचते हैं वो। और डाइवर्स फीडिंग हैबिट है, मतलब वो हर्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, स्क्वेंजर्स भी हैं। सो उनको फूड जो है वो फूड की वैरायटी, काफ़ी ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। प्लांट्स के साथ उनका एवोल्यूशन साथ साथ में हुआ है, तो उनमें वो डिजीजेस भी करते हैं, उनकी वो पॉलिनेशन भी करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन मेथड जो हैं पेस्टिसाइड्स के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसेक्ट्स को बहुत अच्छा एडवांटेज देती है उनकी डाइवर्सिटी में, सक्सेसफुल हैबिट। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा रिकैप करें तो हमने इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और उन चीज़ों में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन हो गया, उनके इंसेक्ट्स के फीचर्स हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटामॉर्फोसिस, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी डिटेल्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट्स, एंड इफ यू वांट नोट्स, एमसीक्यूज और फुल कोर्स, then you can join our Kashib education service. So message us as Zoology, ZOOLOGY, to join. Thank you. Thank you, students, for listening. Thank you very much.